हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चंस मतलब चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से रिवीजन करा रहे थे, मैराथन एक शॉर्ट वीडियोस ला रहे थे एक एक चैप्टर का। तो आपका मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर अप कराया है, ये सेकेंड चैप्टर है, इसकी कुछ 30 मिनट्स में इसका रिवीजन करेंगे तो और इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिवाइज करा रही हूँ, आप एनसीईआरटी लेकर के बैठिए, आपको आसानी से चीजें क्लियर आउट होंगी। तो चलिए बात करते हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर आपका। ये आपका देखिए सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि आपको एसिड पहचानना है। क्या करना है? एसिड पहचानना है। तो एसिड पहचानने में भी आपने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं। देखिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, आप इंपॉर्टेंट चीजों को ले लीजिए। आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू लिटमस टू रेड मिला। जो एसिड होते हैं ये एसिड का काम क्या होता है? ब्लू लिटमस को किस में बदलना? रेड में। जबकि बेस कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को किसे बदलते हैं? ब्लू में। मतलब कि मैंने आपको बताया था बार, क्या बताया था? बार फॉर ब्लू और फॉर रेड। मतलब ब्लू से आपको कहा जाना है? रेड पे जाना है। तो ये आपका एसिड काम करता है। अब अगली चीज लिखी हुई है कि लिटमस जो आपका है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। क्या है? नेचुरल। सेम एक और नेचुरल तो टर्मरिक। आपसे दो एग्जांपल पूछा जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल। तो देखिए कौन कौन सा? आपका लिटमस और टर्मरिक। अगली बात करें ये टर्मरिक कैसे भाई? तो कुछ नहीं, आपने कभी खाना वाना खाया हो, आपके कपड़े पे येलो कलर का दाग हो जाता है जब आप उस पर डिटर्जेंट अप्लाई करते हो। जो डिटर्जेंट होते हैं वो बेसेस होते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर, थोड़ा सा कैसा? रेडिश ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर आप मान लो, या रेडिश ब्राउन। तो याद रखिएगा, देखिए सोप में कैसा कलर देता है? रेडिश ब्राउन। मतलब कि जो आपकी टर्मरिक है उसको आप बेस में मिलाओगे तो कैसा कलर आएगा? रेडिश ब्राउन। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी चीजें क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम ध्यान से। आपने दिया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। भैया सिंथेटिक मतलब ह्यूमन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल। क्या होगा? आर्टिफिशियल। एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलीन। देखिए इसका कलर मैं बता चुकी हूं, मैं उतना ही बताऊंगी जो एनसीईआरटी में है। मिथाइल ऑरेंज और फेनोक्सिलीन आपके कैसे हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला बात करें हम, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये लिटमस के बारे में दिया, अभी आप ना पढ़िए कौन सी लीफ से मिलता है तो देख लीजिए थोड़ा। पिटोनिया, हाइड्रोजनिया, जेरेनियम, ये सब भी यूज होते हैं, याद रखिएगा। अब आप में कुछ दिया है, हाँ टेस्ट कैसे पहचानेंगे आप? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या दिया है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले आप ये समझिए कि आप केमिकली किसी को कैसे जानेंगे। तो आपने देखा है कि जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो वाटर में क्या देते हैं? OH-। मतलब कि H+ देने वाले एसिड पानी में और OH- देने वाले बेस। तो बस यही लिखा हुआ है कि आपको कैसे पहचाना है। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, तो आइए थोड़ा सा करा देते हैं इसको। क्या कह रहा है देखिए, क्या बोला है? ये देखिए HCl, आपको पता है क्या देगा? H+ देगा एसिड। H2SO4 H+ देगा एसिड। HNO3 H+ देगा एसिड। ये भी एसिड, देखिए एसिड H+ देगा। अब NaOH, यहाँ देखिए OH है, OH है, OH है, जहां जहां OH आपको दिख रहा है वो बेस। तो आप सिंपली इसको क्या करिए? पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप इसमें इंडिकेटर डाल दीजिए। क्या डालिए? इंडिकेटर। आपका कलर चेंज होगा तब भी आप पहचान लोगे। तो ये लैब में टेस्ट है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिया कि किसका क्या कलर होगा, इसको आपको लिखना है टेस्ट करके। अच्छा अगला आपने दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट भी है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या दिया है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ध्यान से देखिएगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री जो शब्द है वो एक रिसेप्टर होता है ऑल फैक्ट्री, जो स्मेल से रिलेटेड होता है। किसे? स्मेल से। मतलब कि वो इंडिकेटर, क्या करिए? इंडिकेटर ले लीजिए और उसको क्या एसिड में मिला दीजिए या बेस में मिला दीजिए, तो क्या बदल जाए उसकी? स्मेल। अगर स्मेल से पता चल जाए कि कौन एसिड है कौन बेस है तो उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। एग्जाम्पल अगर आपकी बात की जाए, देखिए लिखा है कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपना क्या करते हैं? ऑर्डर मतलब स्मेल क्या चेंज करते हैं? अपने स्मेल चेंज कर देते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री। आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, क्लोव वगैरह एग्जांपल दिया है, वेनिला एंड क्लोव। ये देखिए एग्जांपल है आपका। हाँ एग्जांपल कौन कौन सा दिया है बेटा? दैट इज वेनिला, ओनियन एंड क्लोव। ये आपका ऑल फैक्ट्री का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा गया है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है, प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें अगला क्वेश्चन, टॉपिक क्या कह रहा है कि कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल से। तो इसको एक काम करिए, मैं आपको एक रिएक्शन वाइज समझाती हूँ, उसके बाद आप पढ़िए एनसीईआरटी, फिर हम चलेंगे। तो कुछ नहीं बेटा, ध्यान सुनिएगा, चाहे एसिड हो और चाहे बेस हो, ठीक? अगर इन दोनों का रिएक्शन मेटल से होता है,
किससे होगा? मेटल से। कभी भी याद रखिएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सॉल्ट, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसका आपको सिम्टम जितना भी पता था आपको, अगले चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, पॉप साउंड प्लस लाइटनिंग, ये सब इसके क्या है? फीचर्स हैं, अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बात यही लिखा हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये आप एक्टिविटी पढ़िए, आपको समझ में आएगा क्या करना है, कुछ नहीं। चलिए देखिए, इन्होंने बनाया है, कुछ नहीं किया है भैया, ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मैंने बताया था। एक सोप का सॉल्यूशन है, दिख रहा है ना, सोप सॉल्यूशन है ना। इन्होंने क्या किया है, आगे मिलाया होगा, नहीं यहाँ देख लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सॉरी रिएक्शन ये देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिया इन्होंने, इसमें जिंक डाल दिया, जिंक इज मेटल, ओके। इन्होंने डाल दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आई, इसको उन्होंने चेक किया पानी में, सोप सॉल्यूशन में जब पास किया, तो कौन सा, देखिए क्या कंडीशन आ रही है, आप देखिए ध्यान से, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद पॉप साउंड, और साथ में स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग भी होती है कैंडल जैसे एग्जांपल। तो ये आपका एग्जांपल है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? टेस्ट है हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा, ये 2021 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट फिगर बना हुआ, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जो मैंने आपको बताया वही देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल ऐसे सेम, अगर हम बात करें कोई भी बेस किससे, देखिए ये बेस है ना NaOH, जिंक से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब थोड़ा सा सॉल्ट आपको सीखना पड़ेगा कि सॉल्ट कैसे बनता है, तो वो हम आगे कहीं भी बात कर लेंगे कि सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, मैंने थोड़ा सा लेक्चर्स बनाए हैं, आप देख लीजिए। नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या होगा, फिर अगला फीचर देखिए, समझिए क्या बोल रहा है। कुछ नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी कह रही है कि कैसे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका आप पहले फॉर्मूला बताइए। देखिए मेटल कार्बोनेट आपका, मेटल ब्रैकेट में कार्बोनेट CO3 का जो भी है होल ट्वाइस है, कुछ भी ले लीजिए, ये मेटल कार्बोनेट, और HCO3 जहां है, HCO3 जो आया, और ये मेटल, वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे एसिड से रिएक्ट करते हैं? तो कुछ नहीं करना भैया, मैं अभी बता दूं, यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी, कार्बोनेट होगा तो कौन सी गैस? CO2, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो CO2 प्लस वाटर, कौन कौन सी? दोनों में ही जनरल सेम आंसर आता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है, क्लीन कर देती हूं मैं। चलिए हम पहले पढ़ेंगे क्या करना है आपको। अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है, मैं लिख रही हूँ, इस रिएक्शन को आप नोट डाउन करिए, फिर रिवाइज करिए, आसान, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास है, ठीक। अब क्या किया आपने, अगर इसको क्या कर दिया, इसमें मिला दिया एसिड, कोई भी एसिड मिला दिया, देखिएगा एसिड आपने मिलाया, तो कुछ नहीं भैया, सॉल्ट तो हर हाल में मिलेगा, प्लस CO2 और वाटर, CO2 और वाटर याद रखिएगा, रटे रहिए कि ये आपको प्रोडक्ट, मतलब कोई भी कार्बोनेट है अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर प्लस CO2। एग्जाम्पल, अब आप जब ये समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, ये देखिए क्या दिया है, रिएक्शन है। अच्छा थोड़ा सा एक्टिविटी भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कौन सी गैस आ रही है। सोडियम कार्बोनेट देखिए इधर दिया हुआ है, इसमें आपने एसिड मिलाया है, तो कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? वाटर का। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, समझ में आएगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कवर अप करना है, क्योंकि आप भी पढ़ना नहीं चाहते हो, तो बस बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इधर देख लीजिए आप, जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई, दिस इज कार्बोनेट, दिस इज HCl। कुछ ना करना भैया, सॉल्ट तो सोडियम क्लोराइड उठा लीजिए, HCl, देखिए NaCl बन गया आपका। अब क्या बोला, ये दोनों प्रोडक्ट तो बनना ही है, देखिए दोनों में कॉमन है, H2O प्लस CO2 100% हमेशा बनेगा, ठीक है। जबकि आप याद रखिएगा सॉल्ट बदलेगा, अगर यहाँ एसिड बदल गया तो सॉल्ट। एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन और है कि इसका टेस्ट कैसे किया जाए। आप में आता है कि इस रिएक्शन का टेस्ट करिए, तो देखिए जिस भी रिएक्शन में CO2 गैस पास होती है उसका टेस्ट करने के लिए आप क्या करिए, उसको लाइम वाटर से पास कराइए। मैंने ये पहले भी चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है। जब आप लाइम वाटर से कौन सी गैस, जब आप इसको पास कराएंगे तो ये CO2 ये मिल्की कलर बदल देगा। कैसा बन देगा? मिल्की कलर आएगा। अगर मिल्की कलर आ रहा है मतलब CO2 निकल रही है, अगर मिल्की कलर नहीं आ रहा है मतलब CO2 नहीं निकल रही है। तो देखिए लाइम वाटर को आप जब क्या करेंगे, CO2 गैस पास कराएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, देखिए दिस टर्न्स मिल्की, आप में लिखा रहता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो याद रखिए ये आपका तरीका होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखिएगा, मैं 10 बार बोल रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का रिवीजन इतना भी आसान नहीं होगा जितना लगता है। आपको कहा हमने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा दिमाग से पढ़िए। देखिए आगे फिर वही सेम कहानी। अच्छा थोड़ा सा और एक चीज सुनिएगा जो मुझे लगा शायद नीड ना हो, बट अभी नीड है।
आपने क्या किया, लाइम वाटर में आपने CO2 गैस ऊपर पास कराई तो वो मिल्की हो गया, लेकिन जब आप एक्सेस पास कराओगे, क्या कराओगे, देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ, तो एक्सेस वाला जो होगा वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब कि वो धीरे धीरे मिल्की कलर गायब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। धीरे धीरे क्यों गायब होता है, क्योंकि देखिए अगर एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आपने CO2 फिर से पास कराया तो क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये क्वेश्चन एक्सेस के लिए है, अगर एक्सेस बोलेगा तो ये रिएक्शन, अगर नॉर्मल बोलेगा तो पहली वाली रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल दिया है, देखिए एग्जांपल लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, किसका एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर वही कहानी लिखा थी कि मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये देखिए समराइज रिएक्शन मैंने बाद में लिखी है, मैंने पहले बता दिया, देख लीजिए, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बात करें अगर हम, नेक्स्ट जो हेडिंग है कि एसिड और बेस किससे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से। तो यहाँ पे जब एक दूसरे की बात आएगी तो देखिए एसिड प्लस बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को आप बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा बस। अब आगे पढ़ेंगे हम, ये एक्टिविटी आप में कराते हैं तो पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर वही कहानी, आप 2 ml क्या ले लो, NaOH। अच्छा ये 2 ml वगैरह लिखा तो आप परेशान ना हुआ करिए, आपको लगता है इस अमाउंट से भी कुछ मैटर होगा, बेटा अमाउंट आपके लिए नहीं मैटर, आप पहले कंटेंट समझो। आपने क्या लिया, NaOH लिया, उसको फेनोल्फथालीन में किया तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसमें क्या ऐड करिए, HCl, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, कलर फिर नहीं चेंज होगा। तो ये सब एक्टिविटी है। तो देखिए हुआ क्या एक्चुअली में, मैंने आपको अभी बताया एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ देखिएगा, ये जो आपकी रिएक्शन है NaOH देख रहे हैं ना, इसने किससे रिएक्ट किया, HCl से। मैंने कहा था सॉल्ट और वाटर, देखिए वही बन रहा है। कैसे आप चेक करते हो, कुछ नहीं, आप यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, Na के साथ Cl लग जाएगा और H2O पूरा बन जाएगा। तो ये तरीका है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि एसिड बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक स्टेप गायब है, जो आगे होगा कि वाटर कैसे बनता है। एक्चुअली में वाटर कैसे बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्होंने कुछ कहानी दे रखी है, हाँ, कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ये थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए पहली बात, एक बात सुनिएगा कि जो आपकी मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं, दीज आर एसिडिक, बेसिक इन नेचर। कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब है कि जो आपकी एसिडिक मेटेलिक ऑक्साइड होंगी वो बिहेव करेंगी एज अ बेस। अब आप समझदार हो बेटा, ये बिहेव कर रहा है बेस और आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, एसिड से, तो कुछ नहीं करना, फिर से वही कहानी, सॉल्ट और प्लस क्या निकालना आपको, H2O। तो सेम तरीका, बस आप इसको अप्लाई करिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इन्होंने दिया है एग्जाम्पल। इन्होंने कहा है, आप लीजिए पहले, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है, एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। देखिए लिखा है ब्लू ग्रीन कॉपर ऑक्साइड, ये लिखा है ना, ये ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन बना लेता है कॉपर क्लोराइड का इन अ रिएक्शन। कैसे, चलिए देखते हैं। ये आपकी मेटल की ऑक्साइड है, मतलब कि इन्होंने कॉपर की ऑक्साइड ली थी, COO, ओके, प्लस एसिड, एसिड ले लेते हैं HCl, इन्होंने कौन सी एसिड ले ली, HCl। रिएक्शन कराया आपने तो ये बन गया CuCl2 और प्लस क्या बन गया, H2O। यही तो हुआ ना, सीधी सी बात है, यहाँ से O यहाँ से H, बैलेंस नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है। आपको पता है कि ये बिहेव करेगा एज अ बेस, ये बेस की तरह, और ये एसिड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बस आप रिएक्शन लिखिए और इसको बैलेंस, बैलेंस आपको मैंने पहले बताया, थोड़ा कोशिश करिए बैलेंस करने की, वरना हम लोग क्वेश्चंस आगे बात करेंगे। टाइम बहुत ना लेते हुए एक्सप्लेन करना, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। तो ये देखिए रिएक्शन लिखा हुआ, सेम रिएक्शन है, ध्यान से पढ़िए, इन्होंने वही बात लिख रखी है। क्या लिखी है बात, जो मैंने बोला आपसे कि जब मेटेलिक ऑक्साइड है एसिड से क्या देती है, सॉल्ट एंड वाटर, क्या देती है, सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, मैंने अभी बताया कि जो मेटल्स की ऑक्साइड होती है कैसी होती है, बेसिक ऑक्साइड, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सेम चीज कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे बेस से, भैया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव एज अ एसिड, मतलब ये कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो अब फिर वही कहानी, ये एसिड और प्लस ये वाला बेस, तो कैसा रिएक्शन होगा, सेम, सॉल्ट एंड वाटर। सेम क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा लिखा हुआ आपने, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस है, लिखा हुआ बेस है। आप इसमें क्या पास कराइए, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर एकदम मिलेगा ही, अभी आपने बनाया था। तो याद रखिएगा मेटेलिक सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, देखिए लिखा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर। अच्छा ये थोड़ा रिएक्शन मैं लिख देती हूँ, अभी आपने पहले भी पढ़ रखा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सी रिएक्शन CO2, ये एसिडिक है, ये एसिड की तरह बिहेव और ये बेस की तरह, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट CaCO3, देखिए और साथ में वाटर, बन गया कि नहीं। तो ये आसानी से हो गया काम। ओके, तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा दिमाग लगाइए और काम। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे बस रीडिंग करेंगे चैप्टर की। अब क्या बोल रहा है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमनली, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, वाई गलती से आ गया है, दोनों में कॉमन क्या है। तो एक तो कॉमन आपने देखा, पहले कॉमन चीज इनमें क्या थी कि दोनों के दोनों क्या जनरेट कर रहे थे, इधर पढ़िए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। क्या, हाइड्रोजन गैस, ये आपने पढ़ा ना कॉमन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और एक चीज और याद रखिएगा कि जहां पे एसिड होगी H+ और साथ में OH-, जैसे ही मिलते हैं क्या बनाता है आपका वाटर, क्या बनाता है वाटर। तो ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन। अच्छा दूसरी चीज क्या कॉमन है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जब आप नेचर पढ़ोगे ये थोड़ा आयनिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप में दिया हुआ कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। तो याद रखिएगा, देखिए इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए क्योंकि आप छोड़ के जाते हो और इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर आइए, पढ़िए ध्यान से कि आपने क्या किया, अगर आप एसिड मिलाते हो तो बल्ब जलेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज और अल्कोहल मिलाते हो तो नहीं कंडक्ट करेगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड इसमें डालेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो कौन सा आप में, ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक है, ये आपके 10 तक की बात ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा गलत हो जाती है। चलिए बात करते, देखिए लिखा है बल्ब जलता हुआ बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है और आयंस है, और जबकि ना। तो याद रखिएगा एसिड में H+ आयन होगा, केटायन भी होगा प्लस एनायन होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, बेस भी सेम तरीके से करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं, हेडिंग पढ़िए, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। मतलब जब आप क्या करते हो, एसिड या बेस को किसमें डालते हो, पानी में डालते हो, तो क्या कहानी होती है। तो आपको पता है कुछ नहीं, आयंस बनते हैं, वही एग्जांपल इधर देख लीजिए, ये एसिड है, क्या हम बताते हैं कैसे आपको करना है। आपने पढ़ा वाटर, मतलब कि जो एसिड होता है, एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है ना, एब्सेंस में नहीं देगा, याद रखिएगा हमेशा पानी में देगा। तो ये देखिए एसिड है आपका, ये टूट गया H+ में और Cl- में, ये H+ जाके किसके ऊपर, फिर से वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे ना, तो वहां पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम। देखिए मैं बताती हूँ कैसे आपको करना है, स्टेप वाइज करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना आपको टफ लगेगा। पहला स्टेप HCl का टूटना, किसमें, पानी में, ये हो गया आपका H+ और दूसरा Cl-। अगले स्टेप में यही H+ को कौन एक्सेप्ट करता है, H2O, क्यों, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है, इसको अपना लोन पेयर दे देता है और बना देता है H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास ज्यादा है तो उसने दे दिया। तो आपका जब कभी भी आप एसिड डालोगे पानी में तो आपका अल्टीमेट क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। देखिए यही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो पानी से बाइंड होकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। पूछा क्या क्वेश्चन है, अच्छा कि अगर आपने एसिड को पानी में डाला तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन, ये स्टेप से आपको रिएक्शन कराना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि आपने क्या किया है, बेस मिलाया, तब तो ठीक है, बेस मिलाया तो आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा, OH-, क्या मिलेगा, OH-। तो एक बात क्लियर हो गई, क्लियर ये हो गई कि बेस अगर पानी में आप H2O में मिलाते हो तो OH- देगा, एसिड अगर आप किसमें मिलाते हो, वाटर में मिलाते हो तो क्या देगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन, क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शंस दिखाई गई हैं सारी, देखिए तोड़ दीजिए सीधे, OH तोड़ दीजिए, सारे के सारे रिएक्शंस आसानी से हो जाएंगी। देखिए लिखा हुआ है, मतलब कि जो पानी में OH- देते हैं उन्हें हम एल्कली भी बोलते हैं। सुनिए, एल्कली की डेफिनेशन आ चुकी है क्लास 10th में, तो कुछ नहीं भैया, आप सुनिए, बेस ले लीजिए, थोड़ा टाइम लग जाता है, आपने बेस ले लिया और बेस को आप पानी में घोल दीजिए, तो उस समय जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली।
तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी एल्कली बेस नहीं होते हैं, क्योंकि एल्कली के पास पानी होना ही चाहिए, बेस पानी में घुला होना चाहिए। अगर प्योर फॉर्म में आपने बेस रखा है तो वो एल्कली नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब वही सेम कहानी इन लोग की मिक्स होती है कि जब आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, मैंने बताया था ना न्यूट्रलाइजेशन, तो देखिए क्या होता है, ये जो X और M है मतलब मेटल्स, बताया ना, ये X और M अलग चले गए और H और OH मैंने बताया था पहले ही, किसमें HOH दैट इज H2O। तो देखिए H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन इसलिए है क्योंकि इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट है वाटर, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में डायरेक्ट आता लिखने को, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी ही लिखनी है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इन्होंने कहा है कि अच्छा एक चीज थोड़ा सा अब बात करेंगे। आपने पढ़ तो लिया भैया आसानी से कि आप क्या करते हो, आपको मैंने बढ़िया से पानी दे दिया और इसमें आपने क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया या आपने बेस मिला दिया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया। तो सुनिए, इतना आसान नहीं है ये। एक्चुअली में जब आप ये करते हो तो हीट रिलीज होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ये खतरे वाली बात है, मतलब डेंजर है यहाँ पे। तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, डेंजर, खतरा होता है, ये बात रखेगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम आपको मैंने बताया था एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी ये, एक्सोथर्मिक। पूछा गया क्वेश्चन है कि कभी भी आप एसिड या बेस में जैसे पानी मिलाते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, जलने के चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल वे में कराते हैं। तो देखिए कैसे कराते हैं, मैं बताती हूँ। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप क्या करते हो, एसिड ले लेते हो पहले। ऐसा नहीं कि लिया एसिड और पानी डाल दिया, पटक दिया, ऐसा नहीं करना। ये भैया एसिड भरा है आपने, ओके, या एसिड ना करके आप पानी कर लीजिए, जो भी आपको करना है। और इधर से आप ड्रॉप में, ड्रॉप के फॉर्म में, चाहे एसिड या फिर पानी, आप ड्रॉप करके मिलाइए, ताकि आसानी से धीरे धीरे काम हो और ज्यादा हीट ना हो। और आप टेस्ट ट्यूब को भी हाथ से मत पकड़िएगा, पकड़ने के लिए आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, क्योंकि आप जल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी देखिए वही लिखा हुआ है कि जब आप प्रोसेस क्या करते हो, एसिड और बेस में पानी मिलाते हो, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक, इसीलिए केयर चाहिए होती है मिक्स करने से पहले। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे, और उसको धीरे धीरे घुलता रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हीट जनरेटर नुकसान कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जल जाएंगे आप, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये देखिए कुछ कहानी थी। अच्छा एक चीज और, एक अच्छा क्वेश्चन कि अगर आपने एसिड या बेस में पानी मिलाया है तो क्या होगा। तो कुछ नहीं भैया, पानी मिलाने पे जो ये दोनों लोग हैं, अभी पढ़ा था ना आपने, H3O प्लस और OH माइनस आयन, इनका अमाउंट घटता है। क्या होगा, कंसंट्रेशन घटता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, मतलब पानी मिलाना। और याद रखिएगा, जब इनका कंसंट्रेशन घटेगा तो एसिडिटी और बेसिसिटी भी घटेगी। एसिडिटी और बेसिसिटी भी घटेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है वाटर मिलाने पे, मतलब कि डाइल्यूट करने पे। ऑन डाइल्यूशन आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला कहा है कि हम कैसे जानेंगे कि एसिड और बेस कैसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस पार्ट में मैं एसिड और बेस का कंटेंट कर लूँ, उसके बाद सॉल्ट का एक वीडियो और बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। बट चलिए देखते हैं, अगर एक में हो जाता तो मैं कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे पहचानेंगे। तो एक तो आपके पास पहला चीज है इंडिकेटर, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर केवल कलर चेंज करता तो आप आसानी से पहचान नहीं सकते, टाइम लेता है। तो हमारे लिए एक नया चीज ढूंढ के आई, एक स्केल ढूंढ के आई, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, याद रखिएगा। अब ये पी का जो फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोटेंस। पोटेंस मतलब पोटेंशियल, शक्ति। पोटेंस मतलब शक्ति, कितनी शक्ति है। तो देखिए यहाँ पे जो पी है ना पीएच में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंस, जिसका मतलब है पावर। क्या है, पावर। ये जो स्केल होती है, इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 14 होते हैं। कितने होते हैं, 0 से 14। तो बात करें बीच की अगर, तो बीच में कितना नंबर आएगा, 7। मतलब कि 0 फिर 7 फिर आगे 14 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। तो एक चीज सुनिएगा, जो आपका 7 वाला है, ठीक है, ये 7 वाला आपका न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। मतलब कि आपने कोई चीज मिलाया और उसका पीएच कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर किसी का पीएच कितना है, 7 है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से नीचे वाले एसिडिक होते हैं, याद रखिएगा। 7 से नीचे वाले एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक। क्या होंगे, 7 से ज्यादा बेसिक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब आगे शायद वही कहानी लिखी हुई है कि कैसे चेक कर सकते हैं।
तो याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, एसिडिक का मतलब है H प्लस आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिडिक मतलब H प्लस आयन ज्यादा, तभी तो ज्यादा एसिडिक है। और बेसिक का मतलब है OH माइनस आयन ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जहां H प्लस आयन ज्यादा होगा वहां पे OH माइनस आयन क्या होगा, कम होगा। थोड़ा टफ हो जाएगा, आप जितना समझ सकते हो उतना ही समझिए। और यहाँ पे H प्लस आयन कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं बता दे रही हूँ कि पीएच बढ़ने पे, अगर पीएच आपने बढ़ाया तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर। अगर आपका पीएच घटा, पीएच क्या हुआ, डाउन हुआ, तो आपका कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखना है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक पेपर के फॉर्म में आता है, आप देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा देखते हैं, इसका कंटेंट दिया है, ये देखिए। जो बात मैंने आपको बताई वही बात प्रॉपरली बनी हुई है, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए, दिस इज फॉर न्यूट्रल, मैंने बताया ना आपको। ये देखिए, इंक्रीज इन H प्लस आयन और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और पीएच क्या हो रहा है, यहाँ पे पीएच डाउन हो रहा है। देखिए सेम इधर जाइए तो H प्लस आयन घट रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है। और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पीएच बढ़ रहा है। याद रखिएगा, इतना काम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए मैं समझाऊं। मान लीजिए आपके पास एक A सब्सटेंस दे दिया बर्तन में, एक B दे दिया। मैंने कहा इसका pH 8 है, इसका pH 2 है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है। बेटा ज्यादा एसिडिक हमेशा 2 वाला, मतलब कि जो कम वाला है। तो ये कैसा होगा, एसिडिक। और ये कैसा होगा, बेसिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। थोड़ा पीएच कलर भी चेंज करता रहता है। तो अब पहले देख लीजिए, यहाँ कुछ दिया है आपकी एक्टिविटी करने को, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं। बिफोर मील आपका बेसिक होता है माउथ, थोड़ा पीएच कम मतलब हाई रहेगा। आफ्टर मील एसिडिक हो जाता है, इसलिए कहते हैं टूथपेस्ट करके सोइए, मतलब कि टूथपेस्ट बेसिक होता है। ठीक है, लेमन जूस आपका एसिडिक होगा। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक ये भी एसिडिक होगा। कैरेट जूस आपका थोड़ा सा बेसिक होता है। कॉफी बेसिक होती है। टोमेटो एसिडिक होता है। टैप वाटर गंदा पानी मान, ठीक है प्योर मान लीजिए, न्यूट्रल मान लीजिए आप, और या गंदा मान लीजिए, जैसा आपको देखना है। 1 NaOH है तो 100% वो बेसिक होगा और HCl एसिडिक होगा। तो ये तो पीएच थी। पीएच अब आप बढ़ता घटता देख लीजिएगा, ज्यादा करना नहीं है, ये सब आपको टेस्ट करना होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, प्योर वाटर या ब्लड का पीएच कितना है बेटा, 7.4। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे जो दिया है वो पूछा जाएगा आपसे। देखिए लेमन जूस का बहुत कम होता है, गैस्ट्रिक जूस का बहुत ही कम होता है। अब देखिए इतना कम है, फिर भी हम लोग की वॉल बची है, उसका क्वेश्चन आंसर आता है कि इतना ज्यादा पीएच होने की वजह से, मतलब इतना कम पीएच, इतना एसिडिक है अंदर पेट में हमारे एसिड, फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है म्यूकस। तो उसका कमेंट करिए, थोड़ा आंसर बताइए हमको। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये इसका दिया हुआ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, ये आपका क्वेश्चन आया था 23 में ही। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ना कि किसी भी स्ट्रेंथ एसिड और बेस की किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ H प्लस आयन। अभी मैंने बताया भैया, H प्लस आयन ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। OH माइनस ज्यादा तो आपका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ये दिया हुआ उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कुछ नहीं भैया, इसमें थोड़ा सा डाटा आप लर्न कर लीजिए। कुछ नहीं, देखिए मैंने बताया ना हमारी लाइफ में अब क्या है, आपको पता है बॉडी का जो ब्लड होता है, पीएच रेंज हमेशा बेसिक, थोड़ा सा बेसिक होता है। एसिडिक रेन वाटर कैसा होता है, एसिडिक जब 5.6 हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये नुकसान करता है। ओके, और बात करें तो बैकयार्ड मिट्टी का थोड़ा सा एसिडिक ही होता है, एसिडिक अच्छा होता है माना जाता है, आप ये मानिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एसिडिक होता है, आपको पता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए एंजाइम को एक्टिव होने के लिए। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री में कि एसिड की वजह से कभी कभी आपको एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो भैया एसिडिटी मतलब एसिड का बढ़ना, ठीक। तो आप क्या करो, उसको माइल्ड बेस पिला दो। माइल्ड बेस दवाई जो आती है, माइल्ड बेस एंटासिड जिसको बोलते हैं। ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके में एग्जांपल दिया हुआ है। माइल्ड बेस आप पिला दीजिए तो आपका काम। और इसका पूछा गया फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपको एसिडिटी हुई है तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कॉज ऑफ टूथ डिके। मैंने कहा ना एसिडिक, कारण क्या है, एसिडिक। अगर आपका दांत ज्यादा दिन तक एसिडिक मीडियम में रहता है तो दिक्कत हो जाती है। दांत किसका बना होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन याद रखिएगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये बात याद रखिएगा। माउथ का पीएच देखिए 5.5 होता है, इसलिए जो आप टूथपेस्ट लाते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, और वो क्या कर देता है, न्यूट्रल करता है, इससे आपके माउथ ठीक रहता है। अगर आप टूथपेस्ट नहीं करते हो तो भाई आपको नुकसान करेगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो ये था।
अगला बात करते हैं एनिमल्स के लिए, तो वही सेम चीज, ज्यादा एसिड उनको नुकसान करता है। एग्जांपल बी स्टिंग, अगर कहीं आपको मधुमक्खी काट ली, कुछ भी चींटी काटती है तो आपको क्या इरिटेशन होती है, तो ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पी में कौन सा है, बेस लगा दीजिए। बेकिंग सोडा भी एक क्या है, माइल्ड बेस, मतलब उसको भी पी सकते हैं आप एसिडिटी में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथियोनिक एसिड, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पेन क्यों कराते हैं, मेथियोनिक एसिड, भैया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट। अब देखिए कहाँ पे कौन सा एसिड पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए विनेगर का सबसे अच्छा, विनेगर में कौन सी एसिड, सिरका, सिरके में एसिडिक, ऑरेंज में सिट्रिक, टेमरिन में टैक्टिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक। यही आपका स्टोन कॉज कराता है, इसलिए जो स्टोन पेशेंट होते हैं उन्हें ऑक्सैलिक एसिड मतलब टमाटर खाने से मना किया जाता है। फिर इसको लैक्टिक एसिड, लेमन, सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग, मेथियोनिन और ये नेटर। तो ये आपका कंटेंट था, मुझे लगता है चलना था। देखिए ये लिखा हुआ है, हाँ, मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट कैसे बनता है, तो आपने क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि जब आपका एसिड प्लस बेस, क्या मिला था, एसिड, एसिड प्लस बेस, जब आप मिलाते थे तो आपका क्या बनता था, सॉल्ट। क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर। तो ये तो हो गई बात क्लियर। अब आगे दिया है, ये तो रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन का नाम आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी फैमिली है सॉल्ट्स की। तो यहाँ पे कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स दी गई है, वो सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, किसके बेसिस पे दिया गया है, पीएच के बेसिस पे। पहला टॉपिक क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो अगर हम बात करें पीएच के बेसिस पे, तो आप ध्यान से देखिए क्या बोला इन्होंने, कलर चेंज करते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है, पीएच ऑफ सॉल्ट के बेसिस पे। तो आपको पता है, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, जो भी सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, सीधी सी बात है। न्यूट्रल होने का मतलब है उसका पीएच 7 होगा। ठीक है, अब क्या करिए, अगर आपने एक सॉल्ट, मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग ले लिया, एक वीक ले लिया, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, क्या ले लिया, वीक बेस, इसका मतलब इसके अंदर एसिड का कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये जो सॉल्ट होगा दैट इज एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। अब आप कैसे पहचानोगे, तो कुछ नहीं, आप देख लेना जहां पे H प्रेजेंट हो, जिन जिन सॉल्ट में आपका H प्रेजेंट हो वो एसिडिक का एग्जांपल NaHCO3। देखिए यहां बीच में क्या है, H है ना, तो H प्रेजेंट है तो याद लिखिए ये क्या है, एसिडिक है। और इसका जो पीएच होगा, वो 7 से क्या होगा, लेस होगा, लेस देन 7, याद रखिएगा। ठीक, अब दूसरा सोच लीजिए ऐसे ही, अगर आपने क्या किया है, वीक बेस और प्लस, वीक बेस तो आपने पहले लिया था, हाँ, वीक एसिड लिया आपने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो आपको साफ साफ पता कि जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट का पीएच हमेशा क्या होगा, 7 से ज्यादा, याद रखिएगा ये बात। तो इसी बेसिस पे आपने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ने के लिए थोड़ा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा, न्यूट्रल, पीएच क्या होगा, 7। ठीक है, बात खत्म। अगला, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उसका पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा और वो लेस देन 7। सेम चीज, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये बेसिक नेचर और इसका पीएच मोर देन 7। तो यही बात इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल मिलते हैं आपको कॉमन सॉल्ट से। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपका कॉमन सॉल्ट। अच्छा, शायद आपको याद हो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वही नमक, दैट इज NaCl। क्या है, NaCl। इसके लिए क्या था, तो चलिए देख लेते हैं, बस आप इतना जानिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए आप में लिखा हुआ है कुछ नहीं, आप HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl, ओके, एंड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लीजिए, NaOH। सॉरी, मुझे गांधी जी के सर पे लिखना पड़ रहा है, फिगर है, आप समझिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सीधा एक्सप्लेनेशन पे आती हूँ। तो देखिए लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब आप इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे, तो आपको पता है क्या बनता था, NaCl प्लस H2O। ठीक है, दिस इज कॉमन सॉल्ट, यही क्या है आपका कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब याद रखिएगा, यानी NaCl इज कॉमन सॉल्ट, जिसका यूज करते हो आप फूड में, खाने में आप यूज करते हो। दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, सही बात है, मैंने पहले बताया। अब कुछ चीजें हैं, देखिए इसको, जो सोडियम क्लोराइड है इसको सॉल्ट से हम अलग कर लेते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। अगर ये ब्राउन कलर है मतलब इम्प्योरिटीज है, इसको हम कभी कभी रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, मतलब कि रॉक सॉल्ट की पत्थरों से जैसे थोड़ा सा आप इम्प्योरिटी समझ लीजिए, जो सॉलिड सॉल्ट्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, याद रखिएगा, इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इसको आप ड्राई करते हो, फिर रॉक सॉल्ट
कोयले की माइनिंग में भी यूज मतलब करने ऐसा ही निकाला जाता है जैसे कोयला आप निकालते हो। तो ये आपका कुछ तरीका दिया और गांधी जी ने क्या, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भैया लिमिटेड कंटेंट है यार। लिमिटेड कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपका ही लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा जाने के लिए अलग से मैं चैप्टर का वीडियो बना दूंगी, उसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फिर देखिए कॉमन सॉल्ट क्या बोला, एक रॉ मटेरियल। क्या है ये? रॉ मटेरियल। इसका रॉ मटेरियल क्या है आपको पहले बताया, कैसे कैसे आप बनाते हो। देखिए अगर आपको बनाना है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आप इसका यूज करते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ना करो बेटा, आप नमक ले लो, पानी में घोल दो। बस नमक को किसमें घोल दो? पानी में। प्रैक्टिकल समझो, एक ग्लास लिया, नमक 1 चम्मच डाला, पानी डाला, घोल दिया हमने। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, करंट पास करा दें, तार लगाइए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ेगा बिकॉज आपको भी करंट मार सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे भैया तो आपको क्या मिलेगा? NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2। अब बात ये आती है कि ये क्या हो रहा है मैम, तो कुछ नहीं, मैं आपको एक तरीका बता दूं। इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है, ध्यान सुनिएगा, जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें आपने पढ़ा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते थे? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, और पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। तो सुनिएगा, मैं आपको जो बता रही हूँ वो ट्रिक याद रखिए। हमेशा हमेशा जिसका आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं उसमें से आप मेटल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? मेटल। तो ये जो मेटल है, कलर चेंज करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो चलिए, हाँ, आप क्या करिए, मेटल आपको हमेशा हमेशा कहाँ मिलेगी? मेटल आपको जनरली मेटल, और अगर पानी है, क्या है साथ में? पानी, तो मेटल को छोड़ के हाइड्रोजन H2 हमेशा कहां मिलेगी? कैथोड पे मिलेगी। ओके, दूसरा अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो वो कहां मिलेगा? ये नॉन मेटल हमेशा कहां मिलेगा? एनोड पे। तो आप चेक कर लीजिए, अगर मैं ये बात हटा दूं तो आप आसानी से देखिए, मैं एकदम करके दिखाती हूँ आपको। चलिए देखिए, यहाँ देखिए NaCl है, साथ में पानी है, तो मैंने कहा पानी है तो हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन कहां मिल रहा है आपको? कैथोड पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप NaCl की हाइड्रोलिसिस कराते हो एक्वस, तो आपका हाइड्रोजन कहां मिलेगा? कैथोड पे। सेम क्लोरीन कहां मिलेगी? नॉन मेटल है, दैट इज ऑन एनोड। कहां मिलेगा? एनोड पे। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा गया है। दूसरी चीज, पानी में अगर आपने क्या मिला दिया है? NaCl। क्या मिला है? NaCl। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। 10 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वस NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस NaCl को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, तो अब देखिए, चलिए रीडिंग कर लेते हैं जैसा करना चाहिए भाई। देखिए, जब आप एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन कहते हैं। डिकम्पोज होता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली। इसके दो प्रोडक्ट और हैं, क्लोरीन और इसीलिए, और अल्कली, एक बेस मिलता है, इसीलिए इसका ये नाम है। मतलब कि क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है इसलिए क्लोर, और बेस मिल रहा है इसलिए अल्कली। याद रखिएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा। अब देखिएगा, क्लोरीन गैस कहां मिल रही है? एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहां मिल रही है? कैथोड पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो अंदर, मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है उसी में रह जा रहा है, और NaOH हमें मिल जा रहा है। तो ये देखिए एक फिगर बनाया गया है, इस फिगर को आपको पढ़ना है, और ये फिगर भी आ जाता है कभी कभी। तो देखिए कुछ नहीं, ये फिगर बना है जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या मिल रही है? क्लोरीन। ये क्लोरीन का कहां कहां यूज होता है ये आपको पढ़ना है। दूसरा हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का कहां कहां यूज है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए नीचे जो मिल रहा है ब्राइन, और ब्राइन कंटेनिंग मतलब Na क्या है, और इसका यूज कहां कहां होता है? देखिए सोप में, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, इन सब में इसका यूज होता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अंदर कौन बच रहा है? NaOH। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं NCERT, अच्छा, डालने वाला सिंबल देखिए तो ब्राइन, ब्राइन मतलब एक्वस, एक्वस NaCl, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका जो है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है भैया ब्लीचिंग पाउडर में? ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम बात करें तो पहले इसकी प्रिपरेशन देखिए, या फिर आप मत देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद करिए आप, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आप इस तरह याद करेंगे, आपको आसानी से चीजें लर्न हो जाएंगी। आप क्या करिए, फॉर्मूला पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? शायद आपने दिया हो या ना दिया हो, नहीं दिया तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये देखिए कैल्शियम, ओके, O फॉर ऑक्सी, और Cl के लिए क्लोराइड। ये याद करिए, ये ब्लीचिंग पाउडर है आपका। ठीक,
अब ये जो कैल्शियम, इसका फॉर्मूला CaOCl2। कैसे बनाया जाता है? बाई ब्लीचिंग पाउडर। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस पास कराइए। क्या कराइए? ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। आपको क्या करना है, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास कराना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास कराइए तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। याद रखिएगा, इसको ड्राई स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पहले बताया यूज होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात आती है इसका यूज आपको पढ़ना है ब्लीच करने में। आपको पता है कलर आप ले जाते हो डाई कराने के लिए, कोई कलर चेंज कराने के लिए, कपड़े धुलवाने के लिए ले जाते हो ना ब्लीच करना। तो ये देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ब्लीचिंग क्लॉथ्स के लिए होता है, लॉन्ड्रीज में ऑक्सीडाइजिंग यूज होता है, और पानी को भी क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से होता है एक्चुअली में, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है? कुछ नहीं, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? किचन के लिए। किचन के लिए इसका यूज होता है पकौड़ा वकौड़ा बनाने के लिए, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, ठीक है। इसका बेसिक सा फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। आपका इसी में छिपा हुआ, देखिए सोडियम Na हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं? तो कुछ ना करिए, सोडियम क्लोराइड को लीजिए, वाटर और CO2 साथ में अमोनिया गैस पास करा दीजिए। तो एक तो आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, दूसरा आपका सोडियम, ठीक है, रिएक्शन याद करिए तब भी ठीक है, नहीं तो जनरली याद रखिए। अच्छा, ये जो होता है दिस इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। मैंने कहा ना ये माइल्ड बेसिक होता है। माइल्ड बेस मतलब आपको मैंने बताया था, अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो, अगर आपको एसिडिटी हो, क्या हो? एसिडिटी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और पिला दो तो नुकसान नहीं करेगा। माइल्ड मतलब वीक, ओके। चलिए दूसरा, इन्होंने कहा अगर इसको हम हीट कर देंगे, मतलब कि अगली रिएक्शन ये है कि अगर आप बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए यूज की बता दें, पहले मैं बताया बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा क्या मतलब है? आप कुछ मत करो, NaHCO3 ले लो, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ओके। इसमें आप मिला लो कुछ खाने वाली एसिड्स, लाइक माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड लिखा, लाइक टार्टरिक एसिड, एग्जांपल दिया है, टार्टरिक एसिड मिला दो। तो जब आप मिलाओगे तो ये जो पूरा सिस्टम बना है इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या होता है। बेकिंग सोडा कुछ नहीं, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए बेकिंग पाउडर तो उसमें क्या मिला दो? माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, उसे हम क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा। और क्या होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज करती है, इसीलिए फ्लफी मतलब चीजें स्पंजी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, वही मैंने बताया ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्पंजी बनाती है। दूसरा इसका यूज एंटासिड के लिए आप अभी बताया था मैंने आपका। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा कुछ नहीं, फॉर्मूला याद कर लिए, काफी आपके लिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाम पूरा याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आपको ना इसमें लिखा नहीं, शायद मैं लिख दे रही हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके, ये है आपका, ठीक। अब डेका मतलब 10 वाटर, डेका मतलब 10 वाटर, हाइड्रेट मतलब वाटर, याद रखिएगा। तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा को जब आप क्या करते हो, पानी के साथ हीट कर दो तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा, और ये बेसिक होता है। क्यों बेसिक है? H दिख नहीं रहा है तो ये बेसिक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा गया 10 बार क्वेश्चन, ये 10 होता है, कितना होता है? 10 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यूज आपको पता है, ऐसा यूज कहाँ? पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। दूसरा क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और परमानेंट हार्डनेस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भैया प्लीज। वॉशिंग सोडा का यूज हम किस में करते हैं? परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक शब्द दिया है कि क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं, ड्राई करने पे क्या होगा? बस कुछ नहीं, पानी जो होगा वो पानी निकल जाएगा। तो आप इस टॉपिक में कुछ मत पढ़िए, पहले तो आपको मैंने बताया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप याद रखिए, कुछ नहीं, एक शब्द है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, कुछ नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो पीछे पानी लिखा दिख रहा है आपको, बस यही याद कर लीजिए। तो आपसे 10 बार क्वेश्चन पूछा गया सब में। ये देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट देख रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट में कितना होता है? 5, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में अभी मैंने बताया, वॉशिंग सोडा में 10।
सेम जिप्सम, अभी आगे पढ़ना है जिप्सम, क्या पढ़ना है जिप्सम, जिप्सम में कितना होता है 2 होता है। एक और है आपका पीओपी, आप में दिया है पीओपी, अभी आएगा, पीओपी में हाफ होता है, कितना होता है हाफ, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ है पीओपी, तो कुछ नहीं करना भैया, इन्होंने लिख रखा है कि आई थिंक ये लास्ट या कुछ 1-2 टॉपिक और होगा, खत्म हो जाएगा वीडियो। देखिए मैं मस्ती मजाक इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज इस समय पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए और फिर आराम से एक वीडियो बना जाएगा जिसमें चल मारते हुए काम किया जाएगा। तो देखिए पीओपी क्या है, पीओपी है ना, पीओपी बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप जिप्सम को हीट कर दो, क्या कर दो, जिप्सम को हीट कर दो बस। जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो पीओपी बन जाएगा, इतनी बात आपको पता होना चाहिए बस। देखिए क्योंकि देखिए जिप्सम में मैंने बताया सेम फॉर्मूला होगा, दिस 2 वाटर, क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है 2 है, जब आप हीट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ, CaSO4 डॉट हाफ वाटर, कितना हो जाएगा हाफ वाटर, बस आधा पानी, यही डिफरेंस है मेन। पीओपी बात करते हैं, पीओपी का यूज कहाँ करते हैं, देखिए डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर्स में, बोन्स जो फ्रैक्चर हो जाती है, यानी फ्रैक्चर ऑफ बोन्स आए तो आप पीओपी को भूलिएगा मत, आप लोग भी यूज करते हो डिजाइन बनाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए और पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करते हो। तो ये देखिए रिएक्शन मैंने पहले लिखा है कि पीओपी में आप पानी मिलाइए तो क्या बन जाएगा जिप्सम, साफ साफ दिख रहा है ना, पीओपी में आपने पानी मिलाया तो जिप्सम, और जिप्सम को हीट कर दीजिए तो पानी। एक क्वेश्चन और होता है, जो सीमेंट होता है वो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद हार्ड, उसका रीजन होता है जिप्सम, याद रखिएगा, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू जिप्सम। तो आई थिंक इतना ही चैप्टर था आपका, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब मैंने कोशिश की कि केवल एनसीईआरटी से आपको रीडिंग करना सिखा दिया जाए, और एक्सप्लेन करना अलग चीज है लेकिन रीडिंग समझना अलग चीज है। तो आप एनसीईआरटी लेकर के बैठो, आपको 100% फायदा मिलेगा। और ये चीजें अगर आपको क्लियर हो रही तो प्लीज आप शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्या बोला जाएगा भाई जबरदस्ती, तो आपको कोई खींच के तो नहीं आएगा वहां कि ला एक खींच के थप्पड़ लगा रहे सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं कह सकते ना। आपका मन, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो करिए। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।